नारी शक्ति वंदन बिल 2026 की लोकसभा में पारित नहीं हो पाने के बाद देश में राजनीति गर्मा गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी कड़ी में भिंड संसदीय क्षेत्र से सांसद संध्या राय ने गुरुवार को जबलपुर स्थित भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर तीखा हमला बोला। सांसद संध्या राय ने कहा कि इंडिया गठबंधन ने इस बिल का विरोध कर महिलाओं के प्रति अपनी सोच को उजागर कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में देश की महिलाएं इसका करारा जवाब देंगी। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। भाजपा केवल आरक्षण की बात नहीं करती, बल्कि जमीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। आज जिस तरह नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर प्रेस वार्ता की, मैं आप सबके माध्यम से देश की आधी आबादी को बताना चाहती हूँ कि जिस तरह 2023 में नारी शक्ति वंदन बिल को पास किया और इस बिल को कानून बनाने के लिए अभी 16, 17, 18 अप्रैल को विशेष सत्र बुलाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहनों को आने वाले समय में 2029 में लोकसभा में 33% लोकसभा में आरक्षण मिले और आने वाले राज्यों के विधानसभाओं में 33% आरक्षण हमारी देश की आधी आबादी को मिले। उस बिल को लेकर जिस तरह विपक्ष की जो मानसिकता थी, विपक्ष ने जिस तरह इस बिल का विरोध किया, खुशी का इजहार किया और खुश होकर जिस तरह मेजर थपथपाने का काम किया, निश्चित तौर पर देश की आधी आबादी ने देखा है। इस बिल को वो चाहते तो पूर्ण बहुमत से पेश करते थे, क्योंकि ये बिल कोई राजनीतिक विषय नहीं था। ये पूरी देश की आधी आबादी के एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर उनके उद्धार के लिए, उनके गौरव के लिए और देश की आधी आबादी की भूमिका, देश के निर्णयों में, देश की प्रगति में उनकी भूमिका हो, उस दिशा को लेकर ये बिल था। तो कहीं ना कहीं इसका विरोध किया है, देश की आधी आबादी ने देखा है और मुझे पूर्ण भरोसा है कि देश की आधी आबादी, देश की नारी शक्ति समय आने पर इसका जवाब जरूर देगी।